भगवान श्री कृष्ण ने माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के विषय में एक सुंदर कथा सुनाई है। ये कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी का वास कहाँ और किन गुणों वाले घरों में होता है। कथा, माँ लक्ष्मी का निवास। एक बार पांडव वनवास में थे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, माँ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? लोग उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में कैसे रख सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ इन 7 गुणों की उपस्थिति होती है। 7 गुण जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। 1. सत्य और ईमानदारी। जिस घर के सदस्य सच्चाई का पालन करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। 2. पवित्रता और स्वच्छता। जिस घर में स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। गंदगी और अव्यवस्थित स्थान पर उनका वास नहीं होता। 3. दया और करुणा। जो लोग दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी ठहरती हैं। 4. परिश्रम और मेहनत। जो लोग मेहनती होते हैं और अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। 5. अतिथि सत्कार। जिस घर में अतिथि को देवता के समान माना जाता है और उनकी सेवा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। 6. भक्ति और अध्यात्म। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, पूजा अर्चना होती है और धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। 7. सद्भाव और परिवार में प्रेम। जिस घर में परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सौहार्द और आपसी सहयोग होता है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा बनी रहती हैं। श्री कृष्ण ने ये भी कहा, माँ लक्ष्मी अस्थिर हैं, लेकिन जिन घरों में ये गुण होते हैं, वहाँ वे स्थायी रूप से वास करती हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धन और समृद्धि केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती, बल्कि अंदरूनी गुणों से भी जुड़ी होती है। यदि हम अपने घर को इन 7 गुणों से भरपूर बनाएंगे, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। जब श्री कृष्ण ने ये बातें बताईं, तो द्रौपदी ने उत्सुकतावश पूछा, हे माधव, क्या केवल गुणों का होना ही पर्याप्त है, या इसके साथ अन्य बातें भी ध्यान रखनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, गुणों के साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इन बातों से माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। 1. सूर्योदय से पहले उठना। जिस घर के लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लक्ष्मी जी ऐसे घर में निवास करना पसंद करती हैं। 2. गृह की पवित्रता और दीपक जलाना। शाम के समय घर के हर कोने में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि माँ लक्ष्मी का घर में स्वागत भी करता है। 3. दान और परोपकार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग अपने धन का एक हिस्सा दान करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लेकिन ये दान अहंकार से रहित होना चाहिए। 4. बेवजह धन का अपव्यय न करना। धन को व्यर्थ के कार्यों में खर्च करना माँ लक्ष्मी को अप्रिय है। धन का सही उपयोग करने वाले लोग हमेशा समृद्ध रहते हैं। 5. पारिवारिक मेलजोल और सुख शांति। जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी सदा के लिए निवास करती हैं। झगड़े और कलह माँ लक्ष्मी को तुरंत उस घर से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कुछ उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। 1. श्री सूक्त का पाठ। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से घर में धन और सुख समृद्धि आती है। 2. कमल का फूल चढ़ाना। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है।
शुक्रवार के दिन कमल का फूल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। 3. गाय को रोटी और गुड़ खिलाना, गौ माता को भोजन कराना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। 4. साफ सुथरी रसोई, रसोई घर को साफ रखना और उसमें सुबह शाम दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी चंचल हैं। वे स्थिर तभी होती हैं जब घर में गुण, पवित्रता और प्रेम का वास हो। जिस घर में ये बातें होंगी वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करेंगी और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगी। ये सुनकर द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने घर को माँ लक्ष्मी के योग्य बनाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चेहरे पर चिंता देखी और मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रौपदी, केवल बाहरी सफाई और नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए मन की शुद्धता भी जरूरी है। द्रौपदी ने जिज्ञासावश पूछा, हे माधव, मन की शुद्धता कैसे प्राप्त की जा सकती है? 1. अहंकार का त्याग, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकता है। अहंकारी मनुष्य के घर में लक्ष्मी जी टिक नहीं सकती। 2. क्रोध और द्वेष का त्याग, मन में क्रोध और ईर्ष्या रखने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। शांत और संयमी व्यक्ति के मन में सच्चा आनंद होता है और ऐसे घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। 3. सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार और शंकालु स्वभाव माँ लक्ष्मी को अप्रिय हैं। सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सद्भाव रखने वाले व्यक्ति का जीवन सदैव सुखमय होता है। 4. भगवान का स्मरण, मन में भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है और अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धन का सही उपयोग करना और उसे संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। जो लोग धन को सही ढंग से खर्च करते हैं और अपने परिवार तथा समाज के हित में उपयोग करते हैं, उनके पास माँ लक्ष्मी सदा बनी रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति लोभ और मोह में फंसकर धन का दुरुपयोग करता है, लक्ष्मी जी उसका साथ छोड़ देती हैं। द्रौपदी ने पूछा, क्या धन और समृद्धि ही लक्ष्मी जी का वास्तविक रूप है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, हे सखी, लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं हैं। वे सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और इन सभी क्षेत्रों में प्रयास करता है, तो लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी का वास केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होता। वे वहाँ निवास करती हैं जहाँ सच्चाई, धर्म, प्रेम और सेवा का भाव होता है। मन, वाणी और कर्म की शुद्धता ही उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में रखने का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में न कभी दरिद्रता आती है और न ही अशांति। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का व्रत लिया। द्रौपदी की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, आपने माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के बारे में बताया, लेकिन क्या ऐसा कोई विशेष दिन या समय है जब उनका आह्वान करना अधिक फलदायी होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी का आह्वान हर समय किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष दिन और समय अधिक शुभ माने गए हैं। इन अवसरों पर उनकी आराधना शीघ्र फल देती है। 1. शुक्रवार का दिन। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करने पर वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। 2. दिवाली की रात।
कार्तिक मास की अमावस्या की रात दिवाली को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। ये रात उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। 3. पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन विशेषकर चांदी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन समृद्धि बढ़ती है। 4. शरद ऋतु का समय। शरद ऋतु के समय विशेषकर नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। 5. गोधूली वेला। सूरज ढलने के बाद जब दीपक जलाने का समय आता है, ये समय माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इस समय पूरे घर में दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल विधि विधान से पूजा करना पर्याप्त नहीं है। उनकी कृपा पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। 1. घर में कलह न हो। जिस घर में झगड़ा और अशांति होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहिए। 2. कर्ज और ऋण से बचें। बिना आवश्यकता के ऋण लेने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। इसलिए धन का सही प्रबंधन करना चाहिए। 3. जल और अन्न का आदर करें। जल और अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर आदर करना चाहिए। 4. गाय और तुलसी का सम्मान करें। गाय और तुलसी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इनकी सेवा करने से उनकी कृपा शीघ्र मिलती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी केवल धन और वैभव की देवी नहीं हैं। वे मानव के सद्गुण, स्वास्थ्य और सुख शांति की प्रतीक हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, माँ लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। धन का मोह करना या केवल सांसारिक सुख के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। सच्ची भक्ति और संतोष ही माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने जीवन में बुलाने का मार्ग है। द्रौपदी ने भगवान को पुनः प्रणाम किया और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए नियमों और उपायों को अपनाने का। ये सुनकर पांडव भी प्रेरित हुए और उन्होंने माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने जीवन को शुद्ध और धार्मिक बनाने का प्रण लिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और शुद्ध कर्मों से ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के उपाय बताए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इन सभी गुणों और नियमों का पालन करे, फिर भी माँ लक्ष्मी उसके जीवन में स्थायी रूप से न टिकें? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे सखी, माँ लक्ष्मी स्वभाव से चंचला हैं। वे वहाँ स्थायी निवास करती हैं जहाँ केवल भौतिक समृद्धि की कामना न हो, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी विचार हो। यदि कोई व्यक्ति बाहरी आडंबर तो करता है, लेकिन उसके मन में लालच, छल या स्वार्थ छिपा हो, तो माँ लक्ष्मी वहाँ अधिक समय तक नहीं टिक सकती। द्रौपदी ने पूछा, तो क्या माँ लक्ष्मी केवल भक्ति और गुणों से प्रसन्न होती हैं, या कर्म का भी महत्व है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, संसार में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने कर्मों में ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य करता है और केवल भाग्य या पूजा पर निर्भर रहता है, वह माँ लक्ष्मी की कृपा खो देता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं परिश्रम करते हैं। 1. धन का सही उपयोग करें। अर्जित धन का उपयोग सत्कार्यों में करना चाहिए। केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में धन व्यय करना माँ लक्ष्मी को अप्रिय है। 2. आत्मा की शुद्धता। मन, वचन और कर्म में शुद्धता लाना अत्यंत आवश्यक है। केवल बाहरी पूजा से लक्ष्मी जी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। 3. धैर्य और संतोष। जिस व्यक्ति में धैर्य और संतोष होता है, वह हमेशा खुश रहता है। लालच माँ लक्ष्मी को दूर कर देता है। 4.
सामाजिक सेवा और परोपकार, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो लोग समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर में सदा निवास करती हैं। 5. नियमित पूजा और ध्यान। प्रतिदिन भगवान का ध्यान, माँ लक्ष्मी की स्तुति और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी का वास केवल धन और वैभव में नहीं है। उनका सच्चा निवास उस मनुष्य के जीवन में होता है जो सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है, अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करना आवश्यक है। द्रौपदी और पांडवों ने भगवान के इन उपदेशों को आत्मसात किया और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लिया। परिणाम स्वरूप वे न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त कर सके, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल धन की चाहत नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, धर्म, परिश्रम और सद्भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुना और समझा, तो उन्होंने एक और प्रश्न किया, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और इन गुणों को अपनाना चाहता है, तो क्या माँ लक्ष्मी उसकी सहायता करेंगी? क्या निर्धन व्यक्ति भी माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, निर्धनता कोई पाप नहीं है। माँ लक्ष्मी न तो धनवान से प्रेम करती हैं, न ही निर्धन से घृणा। वे केवल उस व्यक्ति को पसंद करती हैं जो सच्चाई, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। वह निराश होकर भगवान विष्णु के मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है, फिर भी माँ लक्ष्मी मेरी सहायता क्यों नहीं करती? भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर संतोष की कमी है। जब तक तुम संतोष और धैर्य को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, माँ लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं टिकेंगी। ब्राह्मण ने विष्णु भगवान के इस कथन को आत्मसात किया। उसने मेहनत जारी रखी और अपने मन को संतोष और धैर्य से भर लिया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और गुणों के कारण उसे एक बड़ा अवसर मिला और उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखता है। निर्धनता कोई बाधा नहीं है, असली बाधा मनुष्य के विचार और उसके कर्म हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। 1. प्रार्थना में निष्ठा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। झूठे दिखावे से वे प्रसन्न नहीं होती। 2. गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान। जिस घर में गुरु, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। 3. ध्यान और योग। अपने मन और शरीर को संयमित रखने के लिए ध्यान और योग करना चाहिए। यह आत्मा को शुद्ध करता है और लक्ष्मी जी की कृपा पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी का वास केवल धन में नहीं है। उनका असली स्वरूप शांति, संतोष और समृद्धि है। निर्धनता हो या धन वैभव, यदि व्यक्ति में सत्य, धर्म और निष्ठा है, तो माँ लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में आकर उसे धन और सुख से भर देती हैं। द्रौपदी ने ये सुनकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पांडवों ने भी यह निश्चय किया कि वे सदैव धर्म और कर्म के मार्ग पर चलेंगे, चाहे उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आएं।
इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए भौतिक साधनों से अधिक आत्मा की शुद्धता, कर्म में निष्ठा और सच्चाई का होना आवश्यक है। द्रौपदी और पांडवों ने श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उनकी जीवन शैली में कई सकारात्मक बदलाव आए। वे अधिक संगठित, मेहनती और शांतिपूर्ण बन गए। लेकिन एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से एक और प्रश्न किया, हे माधव, ये तो सत्य है कि माँ लक्ष्मी धर्म, सत्य और परिश्रम से प्रसन्न होती हैं। लेकिन संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अधर्म, छल और कपट से भी धनवान बन जाते हैं। क्या यह माँ लक्ष्मी की कृपा है या कुछ और? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखी, यह एक गूढ़ रहस्य है। माँ लक्ष्मी का धन स्थायी तभी होता है जब वह धर्म के मार्ग पर अर्जित किया गया हो। जो लोग छल और अधर्म के मार्ग पर चलकर धन अर्जित करते हैं, उनका धन नाश की ओर ले जाता है। ऐसे धन को अलक्ष्मी कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में अशांति, तनाव और अंततः विनाश लेकर आता है। एक बार एक राजा था जो अधर्म और लोभ से धन इकट्ठा करता था। उसने कई निर्दोषों पर अत्याचार किए और छल कपट से दूसरों की संपत्ति छीन ली। उसका खजाना भरा हुआ था, लेकिन उसके महल में हमेशा अशांति और कलह रहती थी। एक दिन एक साधु राजा के पास आए और बोले, हे राजन, तुम्हारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं है? राजा ने उत्तर दिया, मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे हर समय डर रहता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ये धन तुम्हारे लिए अलक्ष्मी बन चुका है। ये तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख लाएगा। राजा ने साधु से पूछा, तो मैं इस स्थिति से कैसे बच सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, अपना धन धर्म और परोपकार में लगाओ। दूसरों की सहायता करो और अपने मन को शुद्ध करो। तभी यह धन लक्ष्मी का रूप लेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाएगा। राजा ने साधु के कहे अनुसार अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष लौट आया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, यह मत समझो कि जो लोग अधर्म से धन कमाते हैं वे सुखी हैं। उनका धन उन्हें केवल मोह में फंसाता है और अंततः विनाश का कारण बनता है। सच्चा सुख और शांति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होती है। 1. सद्गुणों का विकास। धन अर्जन के साथ साथ अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन करना जरूरी है। 2. परिश्रम और ईमानदारी। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी सुख और संतोष देता है। 3. धन का सही उपयोग। धन को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में न लगाकर समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। 4. अहंकार का त्याग। धन के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति माँ लक्ष्मी का कोप झेलता है। 5. संतोष का भाव। जितना है उसी में संतोष रखना सीखें। लालच माँ लक्ष्मी को दूर कर देता है। हे द्रौपदी, माँ लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है, वे जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि की देवी हैं। सच्चा सुख उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है और यह आशीर्वाद केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। द्रौपदी और पांडवों ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन किया। उनकी समृद्धि और शांति का कारण केवल धन नहीं था, बल्कि उनके धर्म और सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास था। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने जीवन में बनाए रखने के लिए सच्चाई, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है।